यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के विवेक हैं। आपके कंससनेस पर, आपकी समझदारी पर, आपकी सूझबूझ से ही पृथ्वी की नित्य नवीन स्वचालित शैली से पूरी माता के द्वारा प्रकृति चक्र का संचालन करवा रही है, कर रही है। आप प्रत्येक जीव में, प्रत्येक पेड़ पौधों में, प्रत्येक पदार्थ में आपकी उपस्थिति है। इस बात की चर्चा वेद ने भी किया है। ब्रह्मा और ऋषियों ने भी उसकी चर्चा किया है कि विश्व के उद्भव में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ साथ आप उसमें व्याप्त भी हैं। इसलिए आप विवेक के देवता हैं, मंगल के देवता हैं। लोक में भी आप सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं। ऐसी स्थिति में आपसे मेरा प्रार्थना है कि आप जब हमारे भीतर, प्रत्येक जीव के भीतर, मनुष्य के भीतर हैं, तो थोड़ा सा आप कृपा करें, माने कि हम विवेक के में हम रहें। आज का भारतवर्ष का मनुष्य इंद्रियों के से आगे, मन के आगे बढ़ नहीं रहा है। कम से कम बुद्धि के साथ जुड़ के और चित्त चेतन अहंकार विवेक तक जाए, इतनी कृपा आप जरूर करें। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद का उपासक हूँ। मेरी इस कार्यक्रम के करने के उद्देश्य के पीछे यह है कि मैं चाहता हूँ कि ये आयुर्वेद की जो आदेश है, मनुष्य जब सभ्य हुआ, सभ्य होने के बाद ज्ञान विज्ञान में विकसित हुआ, अनुभूत ज्ञान प्राप्त किया, सभ्यता जब मानी हुई, आरोपित सभ्यता, मानी हुई सभ्यता स्वीकार किया, तो उस मानी हुई सभ्यताओं में अगर हम स्वच्छंद होकर अपने आहार विहार को करेंगे तो गलती हो जाएगी। इसलिए हमारे ऋषियों ने पूरे प्रकृति को हमारे सेवन के लिए उचित ठहराया। सब प्रकृति से हम बने हैं, 36 तत्व से हम बने हैं, 36 तत्व से प्रकृति भी बनती है। उसने हम लोग को अनुभूत आहार विहार पर एक आदेश दिया कि हमने ये स्वाद पर आधारित या दोष गुण पर आधारित मैं एक आहार विहार की एक सिस्टम दे रहा हूँ। सभ्य समाज में कहीं प्रकृति के साथ हमारा एकात्म संबंध न टूट जाए, इसके चलते इसको आपको फॉलो करना है। और कहा कि साहब अगर इसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, प्रकृति के साथ आप जुड़ के नहीं रह सकते। आज वो स्थिति आ गई है। भारतवर्ष के मनुष्य नहीं बल्कि विश्व के मनुष्य हैं ये प्राकृतिक अपनी प्रकृति से एकत्व बनाकर चलने की क्रिया में भूल कर रहा है। अधिकांश लोग प्रकृति समझता है कि प्रकृति के साथ हमारा कोई तारतम्य संबंध नहीं है। जब एक सेकंड अगर विचार करेगा तो प्रकृति में ही पाएगा, प्रकृति के द्वारा संचालित होगा। सब कुछ क्रिया उसकी ऑटोमेटिक चल रही है। सिर्फ भोजन का इंतजाम उसके पास है, वो भी भोजन भीतर डाल देने के बाद उसको कुछ अता पता नहीं है कि कैसे क्या होता है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के माध्यम से ही हो रहा है उसका प्रत्येक काम। आज मैं इस कार्यक्रम के तहत मनुष्य की बनावट में कफ की जो बनावट है, वात और पित्त के बाद कफ, तीन ही बनावट के भाग, तीन ही भाग में मनुष्य को ऋषियों ने, आयुर्वेद ने बांटा है। तो कफ की बनावट में आप कफ प्रधान जो लोग हैं उनमें जो हमारे भीतर की जो सूक्ष्म शरीर है, हमारी शरीर, मन बुद्धि चित्त चेतन अहंकार विवेक और इंद्रियां हैं,
इनकी स्थिति क्या रहती है, इनका स्वभाव क्या रहता है, मन के स्तर पर ये क्या है। क्योंकि मन की बहुत बड़ी भूमिका है। ये मन की ही समझदारी से सारी क्रियाएं चलती है शरीर की। तो मन का क्या कैरेक्टर होता है, जो कफज पुरुष होते हैं, कफ प्रधान पुरुष होते हैं। अब कफ प्रधान में सत्व गुण की बात चर्चा कर ली गई है। अब आज होगी चर्चा होगी रजोगुण की। कफ प्रधान मनुष्य में रजोगुण की क्या स्थिति है, राजस्व माने तत्व का उनके भीतर क्या। तो कफ प्रधान व्यक्ति जब रजोगुणी स्तर को प्राप्त होता है, रजोगुणी होता है, तो वह अपने आप को नियंत्रित रखने की क्षमता रखता है। उसका मन उतना उलझा हुआ नहीं होता, बहुत मन सीधा साधा वहाँ भी होता है और नियंत्रण में अपने को रखता है। उसके मन पर, अपने मन पर काबू उसको रहती है और वह नियंत्रण करने की भी कोशिश करता है कि अपने इर्द गिर्द के, अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का, अपने समाज का मन भी नियंत्रित रहे। ये उसके साथ है। और नियंत्रण पर नियंत्रित रहने का, उसकी सभ्यता का वह अधिकारी भी होता है और वह समझता है कि यह हमारा कर्तव्य भी है। एक दूसरे के प्रेम में जोड़ना, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना, एक दूसरे के साथ जोड़ देने की प्रक्रिया करना, हर हालत में वो उसकी स्वभाव रहती है कि कोई भी हम अलग नहीं रहे, कोई भी कट के नहीं रहे, सारी प्रकृति के साथ जुड़े रहे, देवता के साथ जुड़ा रहे, पिता माता इत्यादि के जो कर्तव्य में जुड़ा रहे, हर आदमी जुड़ा रहे, यह बात उसमें रहती है। लेकिन वह चूंकि कफ की स्थिति में रहता है, वायु और पृथ्वी उसको संचालित और बनाए हुए हैं, इसलिए वो कब आसक्ति में चला जाता है, आसक्त होता है। जो बनाता है उसके प्रति बहुत ज्यादा प्यार में रहता है। घर बना दिया तो घर बना देने के बाद में वो घर का एक छोटा सा घर में खरोच ना आए, इसके लिए वो उसको परेशानी हो जाती है। परिवार बना दिया, परिवार में थोड़ा भी कोई अगर परेशान ना हो जाए, उसके लिए उसको परेशानी होती है। संवेदनाएं उसके पास काफी रहता है, प्यार की संवेदना भी उसके पास ज्यादा रहता है। अब ऐसी स्थिति में वो फंसा हुआ आसक्त जीव लालची भी हो जाता है, लोभी भी बहुत रहता है। लेकिन उसका लोभ लालच में एक खूबी रहती है कि वह पूरा लोभ लालच नहीं करता है, वह कर्मठ होकर लोभ लालच करता है। अगर नहीं मिलता है तो लोभ का प्रयास करता है, किसी का छीन कर, किसी को कष्ट में डालकर, किसी के हिस्सा को लेकर, और वह लोभी नहीं होता, लोभी होना नहीं चाहता है, कर्मठता के साथ लोभी रहता है। सांसारिक जीव रहता है, सारे के सारे लोग नने सुखी रहें, सर्वेषां सुखिनाम भवः की भाव में रहता है। सब लोग सुखी रहे, सब लोग मुक्त रहें, इसकी भाव उसमें रहती है। और भौतिकवादी होता है, पूरा सुख सुविधा का सारा जो भी सुविधा मिलती है, प्राचीन जमाने में भी बहुत बड़ा बड़ा किला बना लेना, ये करना, बहुत बड़े सुख सुविधाओं का संग्रह कर लेना, ये कफ में रजोगुण, कफ प्रधान मनुष्य के में रजोगुणी मनुष्य ऐसे करते थे। भावुक भी होता है, क्योंकि वह समूचे व्यवस्था में अपने को फंसा के रखता है, आसक्त होके रहता है, नहीं चाहता है कि हमारी व्यवस्था में कोई गड़बड़ी आए, तो उसमें भावुकता भी रहती है और अपने भावुकता के लिए वो प्रसिद्ध है। अब चूंकि वह इतना बड़ा माया का जंजाल को संभाल के, बोझ को संभाल के, विस्तार स्थूलता को संभाल के रहता है, क्योंकि स्थूल तन जैसे कफ है, उसी तरह से उसका संसार में जितना स्थूल बनावट है, जितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग इत्यादि, जितना बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन काम हुआ है, सब ये जो है बनावट प्रकृति के द्वारा जो संगठित करके बनाई जाती है, उसके प्रति वह सुरक्षा के भी भाव में रखता है कि ये सुरक्षित रहे, किसी तरह से इसमें कोई परेशानी ना आए, सड़े गले नहीं, और ये हमेशा हमारी कीर्ति बनी रहे।
लेकिन इसके बाद उसमें थोड़ी सी जब ये लगातार तो रहती है, वो आराम तलब होता है। लेकिन आराम तलबी में भी वह अपना क्रियाशील बना रहता है। वैसे किस माने ज़्यादा मात्रा में जो पीछे आराम तलबी में व्यापार में सेठ वाला जो काम करता है, यानी दूसरे की वस्तु को, बनाए हुए वस्तु को दूसरे के तक पहुंचा देना, ये सारी क्रियाएं उसके पास उसके भीतर रहती है। लेकिन वो आराम तलब होने के बावजूद भी क्रियाशील रहता है। भौतिक सुख सुविधा उसको बहुत चाहिए, और सिर्फ अकेला नहीं चाहिए, सारे जगत को भौतिक सुविधा मिले, हर आदमी को बांटकर मिले, इस पर भी उसकी बहुत बड़ी भाव रहती है। यद्यपि कि सुख सुविधा का साथ है कि वो छीना झपटी का खेल है। जितना बड़ा धूर्त छीनने वाला होता है, धन दौलत को उतना ही ज्यादा एक तरफ कर लेता है। इसलिए धन दौलत के साथ वो जब यद्यपि कि बहुत बड़ा अमीर अगर नहीं भी होता है, तो वो देखा जाता है कि वह अपने सेवा, अपने क्रियाशीलता की बदौलत वह सुख सुविधा जुटा भी लेता है, सुरक्षा भी दे देता है। उसके साथ बहुत सारे लोग जीते हैं और सुरक्षित रहते हैं। इस तरह से हमारे आयुर्वेद में ये इसकी चर्चा है। हमारे आयुर्वेद में ऐसे लोग जो हैं सेवा के किस्म के ज़्यादा होते हैं, धर्मशाला इत्यादि ज़्यादा बना चलाते हैं, सारे लोगों को सुख सुविधा भी दे देते हैं। व्यापार में भी ये बहुत बड़े सेठ की दर्जा में ही रहते हैं, और राजनीति में भी अगर ही रहते हैं तो सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं। इनकी बनावट भी थोड़ा सा बड़ी मोटा ताजा रहता है, और स्थिर बनावट रहती है, और समझदारी, बुद्धि समझदारी इनमें रहती है। इस तरह से आज के इस कार्यक्रम को इसी जगह मैं विराम देता हूँ। अब अगले बार कफ प्रधान में माने तमोगुण की चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।